नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे मानव का पाचन तंत्र, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। आमाशय हमने देखा था, जो हमने डायग्राम बनाया था हमने, उसमें आपने देखा होगा यहाँ पर तो ये ग्रसनी, फिर ग्रसिका, यहाँ पर क्या था, ये यकृत था, और यहाँ से यकृत से ही होता हुआ ये क्या था, आपके आमाशय। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमने ग्रसनी, ग्रसिका ये पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या है, आमाशय। तो देखिए, जो आमाशय है वो काफी पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तथा ये सर्वाधिक फैला यानी सबसे बड़ा पार्ट है ये आमाशय पाचन तंत्र का। तो आमाशय पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग वे सर्वाधिक फैला हुआ भाग है। बड़ा है और काफी ये क्या होता है, फैला हुआ भाग है। ठीक है। अब ऊपर देखो, ये किससे जुड़ा हुआ है, ग्रसिका से। ऊपर यदि हम देखें तो आमाशय किससे जुड़ा हुआ है, ग्रसिका से। और यहां पर ये आमाशय आ गया, और आमाशय के नीचे यहां पर हमने क्या देखा था, यहां पर हमने देखा था ये छोटी आंत थी। ठीक है। तो ऊपर ग्रसिका, नीचे ये छोटी आंत से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो आमाशय एक तरफ तो ग्रसिका से तथा दूसरी ओर से यह छोटी आंत से जुड़ा रहता है। ठीक। ऊपर ग्रसिका, नीचे छोटी आंत, और बीच में क्या है, ये आमाशय। अब यदि हम आमाशय की बात करें, अभी हमने कहा कि भाई ये थोड़ा बड़ा भाग होता है, फैला हुआ भाग होता है, तो इसके भी कुछ अलग अलग पार्ट्स होंगे, अलग अलग इसके भाग होंगे। तो आमाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। आमाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कार्डियक पार्ट, जठरागम भाग। जो सबसे ऊपर वाला भाग है, ये वाला है ना, सबसे ऊपरी पार्ट, ये कहलाता है आपका कार्डियक पार्ट, या इसको हम बोलते हैं जठरागम भाग। ठीक। जो बीच वाला भाग होता है, यानी दूसरा जो पार्ट होता है, उसे बोलते हैं फंडस पार्ट। ठीक। तो इसका बीच का जो पार्ट होता है वो होता है आपका फंडस। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, पाइलोरिक पार्ट। तीसरा पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, जिसे हम जठर निर्गमी भाग भी कहते हैं। जठर, हिंदी में नाम है इसका जठर निर्गमी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं पाइलोरिक पार्ट। तो देखो 3 भाग हो गए। आमाशय के 3 भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे ऊपर वाला भाग है जो कि ग्रसिका से जुड़ा हुआ है, वो है आपका कार्डियक पार्ट, या इसे हम जठरागम भाग भी कहते हैं, जठरागम
भाग, मध्य वाला है फंडस, इसको फंडस ही बोलेंगे, फंडस भाग, और सबसे नीचे वाला जो भाग है वो कहलाता है आपके पाइलोरिक पार्ट या जठर निर्गमी। यहां से जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस स्त्रावण किया जाता है, इसलिए इस भाग का नाम क्या है? जठर निर्गमी। निर्गमी का मतलब होता है निकलना। और ये देखो जठर निर्गमी पार्ट है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? क्योंकि इसका हमने बात की ना कि ये अमाशय है वो ग्रसिका और छोटी आंत से जुड़ी हुई है। तो अमाशय का जो ऊपर वाला भाग है, कार्डियक पार्ट है, जठरागम भाग है, वो ग्रसिका से जुड़ा हुआ है। यानी अमाशय को ग्रसिका से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कार्डियक पार्ट कर रहा है। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है अमाशय का वो है आपका जठर निर्गमी या पाइलोरिक पार्ट, और वो छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। छोटी आंत से ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार ये अमाशय के 3 भाग होते हैं और तीनों के क्या होते हैं? अलग अलग कार्य होते हैं। अब पहला हम देखते हैं कार्डियक पार्ट या जठरागम भाग। अच्छा, इस भाग को, कौन से भाग को? जठरागम भाग को। इस भाग को जठरागम या कार्डियक पार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भाग हृदय के पास होता है। किसके पास? इसका नाम कार्डियक मतलब हृदय है ना। तो ये कार्डियक पार्ट इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि अमाशय का ये जो ऊपर वाला भाग है ये हृदय के नजदीक होता है, हृदय के पास होता है, इसीलिए इस भाग का नाम क्या है? कार्डियक पार्ट, जठरागम भाग। ठीक है, तो इस भाग को जठरागम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भाग है वो हार्ट के नजदीक है, इसलिए इसे हम कार्डियक पार्ट कहते हैं। अभी हमने बात की है कि भाई ये जो कार्डियक पार्ट है ये आपके ग्रसिका से जुड़ा हुआ होता है, और हमने इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि जहां पर ग्रसिका और ये आपका अमाशय है ना, उस पिछले वीडियो में हमने अमाशय के तीनों पार्ट की बात नहीं की थी। हमने सीधा ये कहा था ग्रसिका और अमाशय जहां पर मिलते हैं है ना, या संधि स्थल है जहां पर दोनों की, वहां पर एक स्पिंचर, एक अवरोधनी पाई जाती है। स्पिंचर का मतलब होता है अवरोधनी, कोई एक प्रकार का रुकावट, गतिरोध है ना, स्पिंचर का मतलब होता है अवरोधनी। अवरोधनी का मतलब कोई गेट वगैरह, जिस प्रकार कोई रोक रहा है किसी चीज को। तो जहां पर ग्रसिका व अमाशय के कौन से भाग? कार्डियक पार्ट पर एक स्पिंचर यानी एक अवरोधनी पाई जाती है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? कार्डियक। हमने पहले भी पढ़ लिया था, कार्डियक स्पिंचर कहते हैं। कार्डियक स्पिंचर कहते हैं। दोनों के मिलने के स्थान पर, जहां पर ग्रसिका और अमाशय आपस में मिल रहे हैं, वहां पर, यहां पर आप कह सकते हो, जहां पर ये मान लीजिए ये तो इस प्रकार हो गया, यहां पर ये इस प्रकार की एक स्पिंचर पाया जाएगा है ना, कार्डियक स्पिंचर। दोनों के मिलने के स्थान पर कार्डियक स्पिंचर। तो अब ये क्या करेगा? मैंने पहले ही बात की थी कि यहां से ग्रसिका से ये जो मान लो भोजन आ रहा है, जब भोजन आता है तो ये स्पिंचर, ये अवरोधनी क्या हो जाती है? खुल जाती है। इसका गेट खुल जाता है।
खुलने के बाद में ये भोजन, जब गेट खुल जाता है तो ये देखो, ये भोजन कहाँ पर आ जाएगा, ये भोजन आपके इस अमाशय के अंदर आ जाएगा। अब जब एक बार भोजन अमाशय के अंदर आ जाता है तो वापस ये जो अवरोधनी होती है, कार्डियक स्पिंचर होता है, ये क्या हो जाती है, पुनः बंद हो जाती है, पुनः बंद हो जाती है, जिसके कारण भोजन वापस विपरीत दिशा में नहीं जा पाता। विपरीत दिशा में यानी जब अमाशय में जब एक बार भोजन आता है तो वापस भोजन अमाशय से निकलकर ग्रसिका में ना चला जाए, इसलिए ये कार्डियक स्पिंचर है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक, दूसरा भाग है आपके फंडस, फंडस पार्ट। जैसा ये आपको दिख ही रहा है अमाशय के अंदर कि ये कौन सा होता है, यह अमाशय का मध्य का भाग होता है, मध्य का भाग होता है। ठीक, ऊपर वाला कार्डियक, सबसे नीचे पाइलोरिक, तो बीच में कौन सा हो गया, फंडस। तो ये अमाशय का मध्य का भाग होता है। इस भाग के द्वारा पाचक रसों का स्त्रवण किया जाता है, सेक्रेशन किया जाता है। अब आपको पता है कि भाई अमाशय के अंदर भी भोजन का पाचन होता है। अमाशय के अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। तो भोजन के पाचन के लिए कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए, जिसके कारण अमाशय का भोजन है वो, अमाशय में आया हुआ भोजन है वो पचित होना शुरू हो जाए। तो ये फंडस जो पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट है, फंडस पार्ट, ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो पाचक एंजाइम्स हैं, पाचक रस है, उनको निकालता है और इस अमाशय के अंदर लाकर छोड़ देता है, अमाशय के अंदर छोड़ता रहता है, जिसके कारण सेक्रेशन, स्त्रवण यानी छोड़ना, सेक्रेट करना। तो जिसके कारण क्या होता है कि ये जो इस अमाशय के अंदर आया हुआ भोजन है वो इनके द्वारा स्त्रावित पाचक रसों से के कारण अब वो क्या होता है, वो अवशोषित होना शुरू हो जाता है, पचित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए। अब हम तीसरा देखते हैं, पाइलोरिक पार्ट, है ना। और तीसरा जो इसका पार्ट है, तीसरा भाग, वो कौन सा है आपके, पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट, जिसे क्या कहते हैं, जठर निर्गमी भाग, जठर निर्गमी भाग। अब देखो, दो भाग हमने पढ़ लिए, ये तीसरा भाग, तो यह भाग अमाशय का क्या है, अंतिम भाग होता है, अंतिम पार्ट है, ये अंतिम भाग होता है। ऊपर हमने देखा था जठरागम भाग है वो ग्रसिका से जुड़ा हुआ था, और नीचे ये जो यहां पर अभी अमाशय खत्म हो रहा है और इसका सबसे निचला पार्ट कौन सा, पाइलोरिक पार्ट है, जठर निर्गमी भाग है। तो आपको दिख रहा है कि ये किससे जुड़ेगा, ये छोटी आंत से, है ना। पाइलोरिक पार्ट नीचे छोटी आंत, छोटी आंत से जुड़ता है। अच्छा, छोटी आंत के भी अलग अलग भाग होते हैं, छोटी आंत के भी अलग अलग पार्ट हैं। तो उसका एक पार्ट होता है ग्रहणी, कौन सा है, ग्रहणी। तो छोटी आंत के भी जो ग्रहणी वाला भाग है, ग्रहणी वाला, जैसे ग्रसिका जुड़ तो अमाशय से रही है, लेकिन अमाशय हम यदि हम डीप में जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रसिका अमाशय के कौन से भाग से, कार्डियक भाग से जुड़ रही है। तो उसी प्रकार ये जो अमाशय नीचे है वो छोटी आंत के कौन से पार्ट, ग्रहणी के साथ में जुड़ता है। यह ग्रहणी के साथ जुड़ता है। अब अमाशय तथा ग्रहणी, अमाशय तथा ग्रहणी के
संधि स्थल, संधि स्थल यानी जहां पर यह आपका जो ग्रहणी है वो और ये पाइलोरिक पार्ट, जठर निर्गमी भाग जहां पर मिल रहे हैं, है ना, मिलने के स्थान को क्या कहेंगे हम? संधि स्थल कहेंगे। तो अमाशय और ग्रहणी के संधि स्थल पर एक स्पिंचर यानी अवरोधिनी पाई जाती है, एक स्पिंचर पाई जाती है, जिसे पाइलोरिक स्पिंचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पाइलोरिक स्पिंचर कहते हैं। अब वापस ये क्या काम कर रही है पाइलोरिक स्पिंचर? पाइलोरिक स्पिंचर यही काम कर रही है जो कार्डियक स्पिंचर कर रहा था, यानी भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। कि जब भोजन छोटी आंत में आता है, अमाशय से छोटी आंत में जब भोजन प्रवेश कर जाता है, ठीक है, तो अमाशय से जब भोजन प्रवेश कर जाता है तो इस स्पिंचर के थ्रू ही तो आता है, ये छोटी आंत में आता है, इस छोटी आंत में आएगा और छोटी आंत के का जो पहला भाग है वो कौन सा है? ग्रहणी है। और तो ये भाग जो भोजन आ रहा है वो इस पाइलोरिक स्पिंचर के थ्रू ही तो आ रहा है। यहां से ये गेट खुलता है, जैसे यहां पर गेट खुल रहा था कार्डियक पार्ट में, हमने देखा था कि कार्डियक स्पिंचर में भी यही हो रहा था। ऊपर से भोजन आया ग्रसिका से, फिर ये जो कार्डियक स्पिंचर है वो हट गया वहां से, अपने स्थान से ये खुल गया, भोजन अमाशय के अंदर आएगा। जब भोजन अमाशय के अंदर आता है तो वापस ये बंद हो जाता है ताकि भोजन वापस विपरीत दिशा में ना जाए। वही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि अमाशय से जब भोजन ग्रहणी में आता है, छोटी आंत में आता है, तो ये स्पिंचर क्या होता है? खुल जाता है। कौन सा? पाइलोरिक स्पिंचर। यहां लिख देता हूं मैं, पाइलोरिक स्पिंचर अवरोधिनी, ये क्या होता है? खुल जाता है। लेकिन जब वापस इसके अंदर भोजन आ चुका है, अब ग्रहणी के अंदर आ चुका है, तो वापस ये जो पाइलोरिक स्पिंचर है वो पुनः क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और बंद होने का कारण यही है कि भोजन क्या ना हो? विपरीत दिशा में ना जाए, यानी वापस भोजन छोटी आंत से किसके अंदर ना चला जाए? अमाशय के अंदर ना चला जाए। जिस तरीके से हम देख रहे थे यहां पर भी स्पिंचर बंद होने का कारण क्या था? कि भोजन है आपके अमाशय से ग्रसिका में ना चला जाए। अब यहां पर भी यही हो रहा है कि भोजन छोटी आंत से वापस किस में ना चला जाए? अमाशय के अंदर ना चला जाए। इसलिए ये स्पिंचर भोजन इस छोटी आंत में आने के बाद में ये बंद हो जाती है, पाइलोरिक स्पिंचर। यह भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। ये जो अवरोधिनी है ये भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकती है। अब इतनी बात हो गई। अब देखो ये जो अमाशय है, इस अमाशय के चारों ओर, या आप कह सकते हो कि अमाशय में 4 भित्तियों के स्तर पाए जाते हैं। अमाशय में 4 भित्ति स्तर पाए जाते हैं। ठीक, 4 स्तर पाए जाते हैं। इस प्रकार ये अमाशय की एक तरीके से दीवारें बनाते हैं, 4 भित्ति स्तर मिलकर, या आप कह सकते हो 4 परतें पाई जाती है यहां पर, ये इस प्रकार ये अमाशय की। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि जो अंतिम परत होती है या अंतिम भित्ति होती है, अंतिम भित्ति या परत द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है। श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है और इसी भित्ति में, यानी अंतिम भित्ति में, इसी भित्ति से जठर ग्रंथियां लगी रहती हैं। कौन सी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां लगी रहती है, जो जठर रस तथा बाइकार्बोनेट्स का स्रवण करती है।
यानी जो अंतिम भित्ति होती है वो वो क्या करती है, श्लेष्मा का स्रावन करती है और इसी भित्ति से जठर ग्रंथियां भी लगी रहती है जो कि जठर रस को निकालती है, साथ ही साथ बाइकार्बोनेट्स को भी निकालती है। अब एक देखिए कि जो भोजन यहां से आ रहा है, ग्रसिका से आ रहा है ना, वो क्या होता है, अम्लीय होता है। वो क्या होता है, अम्लीय होता है, काफी अम्लीय होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है भोजन। ठीक है, तो ये जो इसकी जो भित्तियां होती है अमाशय की जो भित्तियां हैं, अमाशय की भित्तियां वो अमाशय की दीवारों को उच्च अम्लीय HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करती है, बचाती है। एक अम्ल तो क्या करेगा, अम्ल क्या कर सकता है, अम्ल तो किसी चीज को जला सकता है ना, तो ये अमाशय को भी जला सकता है, ये अमाशय की भित्तियों को भी ये नष्ट कर सकता है। इसके अंदर इतना HCl होता है, लेकिन अमाशय की जो भित्तियां होती है वो थोड़ी क्या होती है, मोटी होती है, साथ ही साथ वो क्या करती हैं, वो श्लेष्मा का स्रावन करती रहती हैं। इस कारण ये जो अमाशय की भित्तियां हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। और ये सारा का सारा काम कहां पर हो रहा है, इस पाइलोरिक पार्ट के अंदर हो रहा है। फिर एक चीज और होती है कि हमने देखा है कि भाई ग्रसिका में तो किसी प्रकार का पाचन होता ही नहीं है, अमाशय के अंदर प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। तो अमाशय में प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, ये देखो। ठीक है, तो इस प्रकार ये तीन भाग हो गए, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक, और ऊपर हमने ग्रसनी ग्रसिका पढ़ लिया है। और अब भोजन आपके कहां पर आ रहा है, अमाशय से होता हुआ भोजन आ रहा है आपके छोटी आंत में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है, छोटी आंत। ठीक है, जहां पर भोजन का अधिकांश पाचन यहां पर ही होता है, छोटी आंत में ही होता है ना। भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है, कुछ मात्रा में अमाशय में होता है। ठीक है, ग्रसिका में तो होता ही नहीं है, बड़ी आंत में भी नहीं होता, बड़ी आंत में अवशोषण होता है, पाचन नहीं होता, अवशोषण होता है, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो अब हम देखते हैं छोटी आंत, है ना। तो ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, अमाशय से भोजन कहां पर आ रहा है, छोटी आंत के अंदर। अब आगे आता है आपका छोटी आंत, छोटी आंत। तो अभी हमने देखा है कि अमाशय किससे जुड़ रहा है, छोटी आंत से जुड़ रहा है, यानी अमाशय छोटी आंत से जुड़ रहा है नीचे की तरफ। ऊपर किससे जुड़ रहा था, वो ऊपर जुड़ रहा था वो ग्रसिका से, और नीचे किससे जुड़ रहा है, वो छोटी आंत से। तो अमाशय एक जिस जगह पर जुड़ता है उसे हम कहते हैं जठर निर्गम छिद्र। अमाशय जठर निर्गम छिद्र द्वारा छोटी आंत से जुड़ता है ना। छोटी आंत का काम अब शुरू हो गया। अमाशय जठर निर्गम छिद्र द्वारा किससे जुड़ रहा है, ये छोटी आंत से जुड़ रहा है। अब जो छोटी आंत है, छोटी आंत वह एक क्या है, लंबी, पतली, नलिकाकार व कुंडलित संरचना है ना। ये देखो इस प्रकार ये एक बड़ी लंबी है, संकरी है, पतली है, नलिकाकार है, और ये देखो ये कुंडलित क्या है, संरचना है। कौन, छोटी आंत। देखो एक छोटी आंत है, एक बड़ी आंत है। छोटी आंत एक्चुअल में बड़ी है, बड़ी आंत से छोटी आंत बड़ी है, लेकिन नाम ऐसा कैसा, एक चीज देख लेते हैं हम। जैसे हम बात करते हैं अभी इसके बाद में पार्ट, छोटी आंत के बाद में अगला पार्ट कौन सा आता है, बड़ी आंत। तो छोटी आंत
और उसके बाद में क्या आता है, बड़ी आंत। छोटी आंत बड़ी आंत से क्या है, बड़ी है, लेकिन नाम फिर इसका भी बड़ा क्यों है, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई अलग ज्यादा है, लंबाई ज्यादा, इसकी बड़ी आंत की लंबाई क्या है, कम है। वैसे देखा जाए तो यदि हम देखें तो छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी है, लंबी है, लेकिन चूंकि इसका व्यास ज्यादा है, व्यास अधिक है, इसका व्यास क्या है, कम है, व्यास कम है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है, इसको छोटी आंत कहा जाता है। यदि हम लंबाई की बात करें तो एक्चुअल के अंदर वास्तविक रूप से छोटी आंत बड़ी आंत से क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन चूंकि इसका व्यास ज्यादा है इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। तो नलिकाकार व कुंडलित संरचना होती है। साथ ही साथ अब आगे देखो कि ये जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला है, हमने पहले ही बताया मैंने, ग्रहिणी, जहां से अमाशय जुड़ता है, ग्रहिणी, फिर एक आता है मध्यांत्र, और तीसरा पार्ट है शुदांत्र। 3 भाग होते हैं, ग्रहिणी, मध्यांत्र और शुदांत्र। अब क्या होता है कि छोटी आंत की म्यूकोसा, या आप इसको कह सकते हो श्लेष्मिका, तो म्यूकोसा और श्लेष्मिका में कुछ क्या पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। वलन यानी इस प्रकार ऐसे वलन पाए जाते हैं, कुछ वलन फोल्डर। ये वलन मध्यांत्र व ग्रहिणी में अधिक होते हैं, इसीलिए अच्छा एक मिनट, इन वलनों को क्या कहते क्या हैं, यानी जो श्लेष्मिका है, जो इसकी परत है, अंतिम परत है, उस परत के अंदर म्यूकोसा वाली एक क्या है, परत है ये, उस परत में क्या होता है, कुछ वलन पाए जाते हैं, यानी कुछ फोल्डर पाए जाते हैं। जो ग्रहिणी की जो परत है ना, उनमें से एक परत है जिसका नाम है म्यूकोसा या श्लेष्मिका, उस परत के अंदर कुछ फोल्डर पाए जाते हैं, कुछ वलन पाए जाते हैं, इस प्रकार के, देखो इस प्रकार के ऐसे फोल्डर पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं, है ना। और उन वलनों की संख्या है वो मध्यांतर और आपके ग्रहिणी में क्या होती है, ज्यादा होती है। और इन वलनों को क्या कहते हैं, कर्करिंग के वलन, कर्करिंग के वलन कहते हैं। चूंकि और इन वलनों के कारण ही छोटी आंत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इन केकरिंग के वलनों के कारण छोटी आंत का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी कारण भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में ही होता है। हमने पहले बात की थी कि भोजन का अधिकांश पाचन कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो म्यूकोसा है, श्लेष्मिका परत है, वहां पर कुछ वलन पाए जाते हैं। इन वलनों को कर्करिंग के वलन कहते हैं। और इन वलनों की जो संख्या है वो ग्रहिणी और मध्यांतर में ज्यादा होती है, जिसके कारण इनका क्षेत्रफल, इसका ग्रहिणी का और
मध्यांतर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। चूंकि ये छोटी आंत के ही भाग है, इसलिए हम ये कह देते हैं कि इन वलनों के कारण छोटी आंत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, छोटी आंत का फैलाव ज्यादा हो जाता है। इस कारण फैलाव अधिक होने के कारण, क्षेत्रफल अधिक होने के कारण भोजन का जो पाचन है वो अधिकांश कहां पर होता है, छोटी आंत में ही होता है। अच्छा, इन जो ये वलन होते हैं, इन वलनों में जगह जगह कुछ उभार पाए जाते हैं, कुछ उभार पाए जाते हैं। इस प्रकार जो वलन होते हैं, उन वलनों में कुछ इस प्रकार ये ऐसे उभार पाए जाते हैं, ये इस प्रकार के उभार पाए जाते हैं। तो इन वलनों में जगह जगह कुछ उभार पाए जाते हैं और इन उभारों को क्या कहते हैं, रसांकुर। रसांकुर, इन उभारों को रसांकुर कहते हैं। क्या कहेंगे, रसांकुर कहते हैं, विली। इन्हीं रसांकुरों पर सूक्ष्मांकुर भी पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर भी पाए जाते हैं। अच्छा, ये रसांकुर क्या करते हैं, ये रसांकुर भी क्या करते हैं कि पाचन के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाने का कार्य ही करते हैं। यानी इनके कारण भी, रसांकुरों के कारण भी क्या होता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। रसांकुर पे देखो, म्यूकोसा पर वलन, वलनों को कैकरिंग के वलन, ठीक। इन वलनों में जगह जगह, ये जो वलन है, इन वलनों में जगह जगह कुछ इस प्रकार के उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को रसांकुर कहते हैं। रसांकुर में क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। तो म्यूकोसा पर कैकरिंग के वलन, वलनों के उभार रसांकुर, रसांकुरों पर क्या है, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, ये इससे क्षेत्रफल को, ग्रहणी के इसको छोटी आंत के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। और वो भी ग्रहणी और मध्यांतर वाले जो पार्ट है छोटी आंत का, उसको ज्यादा वहां पर ही ज्यादा होते हैं, इसके इस पार्ट को ज्यादा वो फैलाते हैं। तो देखिए, इसमें यहां पर जो रसांकुर हैं और जो सूक्ष्मांकुर हैं, उनके कारण क्या हो रहा है कि इनका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण इनकी पाचन की क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो कि हमने बात की कि सबसे अधिक मात्रा में जो पाचन होता है भोजन का, वो कहां पर होता है, छोटी आंत में ही होता है। अब इसमें आगे थोड़ा सा और है, इसमें देखिए आप कि ये जो रसांकुर हैं, रसांकुरों के मध्य दरारों को लेबरकोहन की दरारें या क्या कहते हैं, गर्तिकाएं कहते हैं। लेबरकोहन की दरारें या गर्तिकाएं कहते हैं। ये जो देखो यहां पर ये रसांकुर हैं, इन रसांकुरों के मध्य वाला ये जो पार्ट है, यहाँ पर जो गर्त पाई जा रही है, देखो यहाँ पर ये गर्त पाई जा रही है, ये गर्त है। दो रसांकुरों के मध्य दरारें हैं या गर्तें हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लेबरकोहन की दरारें या गर्तिकाएं कहते हैं। तो लेबरकोहन की दरारों द्वारा आंतरीय रस का स्त्रवण किया जाता है। अभी हम भोजन के जो पाचन का जो पार्ट आएगा, जिसमें भोजन का पाचन भाई किस प्रकार हो रहा है, कहां से कौन कौन सी चीजें आकर भोजन के अंदर मिल रही है, तो उसके अंदर हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो, आंत के द्वारा आंतरिक रस का स्त्रवण किया जाता है। तो हमें अब पता चल गया है कि लेबरकोहन की जो दरारें हैं, ये लेबरकोहन की जो दरारें हैं
उनसे ये जो आंतरी रस है वो निकाला जाता है। ठीक है, तो आंतरी रस का स्त्रावण किया जाता है। अब छोटी आंत के अंतिम भाग, छोटी आंत के अंतिम भाग शुदांत्र के श्लेष्मिका परत से छोटी आंत का जो अंतिम भाग है शुदांत, उसके श्लेष्मिका परत में क्या होता है, लसिका ऊतक क्या करते हैं, लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं, लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। ये लिम्फोसाइट क्या करेंगे, ये लिम्फोसाइट छोटी आंत के भोजन, छोटी आंत में जो भोजन है, छोटी आंत के भोजन में जीवाणुओं के संक्रमण को रोकते हैं। यानी ये छोटी आंत में आने वाले जो जीवाणु हैं, भोजन के साथ में जीवाणु भी आते हैं, तो ये जो शुदांत्र की जो श्लेष्मिका परत है, म्यूकोसा परत है, उसके द्वारा लिम्फोसाइट लसिका ऊतकों का निर्माण किया जाता है और उस लसिका ऊतकों से ये लिम्फोसाइट बनता है। और ये लिम्फोसाइट क्या करते हैं, लिम्फोसाइट बाहर से भोजन के साथ में आने वाले जो आपके बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं, जिसके कारण फिर भोजन है वो क्या होता है, वो विषैला नहीं होता है ना, वो विषैला नहीं होता। नहीं तो भोजन क्या हो सकता है, भोजन यदि ये संक्रमण कर देंगे, जीवाणु संक्रमित कर देंगे, तो वो छोटी आंत के अंदर आया हुआ जो भोजन है वो कैसा हो सकता है, विषाक्त हो सकता है और उसका कुप्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रकार हमने इनके तीनों पार्ट, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत देख लिया। अब हम आगे इसके पढ़ेंगे बड़ी आंत, है ना। और यहाँ तक ही अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है। मुख से भोजन का पाचन शुरू होता है, मुख, फिर ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत। तो जितना भोजन का पाचन होना होता है वो सारा का सारा पाचन अब यहाँ तक हो चुका है। अब आगे फिर भोजन का पाचन नहीं होगा, जो कि हम बड़ी आंत में पढ़ेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर इसके आगे देखेंगे। तब तक धन्यवाद।